हेलो नमस्ते दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडर 360 में आपका स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, सो आप इंट्राडे करते हो और इंट्राडे में दो सेगमेंट होते हैं जो दोस्तों कि जैसे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है एंड स्टॉक में ट्रेडिंग होती है। सो आप किस सेगमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हो उस पर डिपेंड होता है कि आपका साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए एंड ओवर ट्रेडिंग क्यों आप ज़्यादा करते हो, तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप ऑप्शंस में आए हो। ऑप्शंस में दो सेगमेंट होते हैं, एक ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग। तो 90% लोग दोस्तों ऑप्शन बाइंग में आते हैं। उसका रीज़न है उसमें कैपिटल कम लगता है एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे सीखूंगा और सीखने के बाद फिर मैं ऑप्शन सेलिंग में चला जाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में 3 लाख या 2.5 लाख लोग डालने के लिए, क्योंकि एक लॉट बेचने के लिए कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए लगता है। हेजिंग करके कम लगता है वो अलग बात है, मगर कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए एक लॉट सेल करने के लिए लगता है। एंड एक लॉट सेल करके भी आप मंथली अगर आप नए हो तो कम से कम 20-30 हज़ार आप कमा सकते हो। मगर 3 लाख लोग डालने के लिए ऑप्शन सेलिंग के लिए दोस्तों वो राजी नहीं होते। वो लोग, उनको लगता है कि मैं पहले सीखूंगा, सीखने के बाद मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा। तो उसके पहले क्या करना, लोग क्या करते कि वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग करते कि मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, धीरे धीरे मैं 5,000 डालूंगा, 10,000 डालूंगा, फिर 20,000 डालूंगा, और ऐसे करते करते 5-6 महीने में मैं कम से कम 30-40 हज़ार डाल के मैं अच्छे से ऑप्शन सीख लूँगा। मगर होता है दोस्तों उसका उलट, क्योंकि जैसे ही आप 5,000 डालते हो, 10,000 डालते हो, तो धीरे धीरे पैसा चला जाता है और आपको लगता है कि मेरा जो 30-40 हज़ार रुपये चला गया है वो कब चला गया वो पता नहीं चलता है। बाद में फिर दोस्तों वो जो पैसा गया है उसको रिकवर करने के लिए क्या करते लोग, फिर और 10-20 डाल के ऐसे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। और 6-7 महीने के बाद पता चलता है कि मुझे अच्छा, क्योंकि 6-7 महीने में कम से कम 10-12 बार तो पैसे आते रहते हैं दोस्तों, मतलब बाद में पैसे चले जाते हैं ऑप्शन बाइंग में। तो आदमी क्या सोचता है कि मुझे ऑप्शन बाइंग करने का एक न एक दिन में पूरा निकालूंगा, क्योंकि एक्सपायरी पे जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो 5 रुपये का 50 रुपये होता है, 10 रुपये का 100 रुपये होता है। तो वो आदमी के जो दिमाग में वही बैठता है फोमो कि एक न एक दिन मैं 10,000 डाल के 1 लाख या 2 लाख रुपए कमा लूँगा। क्योंकि क्या होता है, जब ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है तो एक्सपायरी में वेगा का ज़्यादा रोल होता है एंड डेल्टा उसको डेल्टा ज़्यादा भागता है और वेगा उसको मदद करता है। यानी कि ये जो वेगा एंड डेल्टा है दोस्तों वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, मगर आपको याद रखने का है जब भी एक्सपायरी होती है तो वेगा का रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि डेल्टा वेगा का रोल ज़्यादा होता है अगर समझो मार्केट ज़्यादा भाग रहा है तो, एंड अगर मार्केट नहीं भाग रहा है तो उसको थीटा का ज़्यादा रोल होता है, वो ऑप्शन सेलर के लिए फ़ायदा होता है। तो एक न एक दिन वो आदमी सोचता है कि मैं एक न एक दिन मेरे 10,000 का 50-60 हज़ार हो जाएगा। मगर क्या होता है 6-7 महीने चले जाते हैं, 1 साल चला जाता है, तो 1 साल में कम से कम उसके 1-2 लाख रुपये चले जाते हैं या 2-3 लाख भी चले जाते हैं दोस्तों। क्योंकि उसको वही सोचता है कि मुझे मैं क्या करूँगा कि बार बार ट्रेडिंग करके, ओवर ट्रेडिंग करके मैं क्या करूंगा, मेरा पैसा वसूल कर लूंगा। ओके, सो ओवर ट्रेडिंग के लिए फिर क्या करता है, बाद में फिर 1-1, 2-2 लॉट लेता है, बाद में 3-3 लॉट लेता है। यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट होती है, रिस्क एंड रिवार्ड होता है, वो बाजू में चला जाता है और फिर वो एक रिवेंज लेने के लिए मार्केट से, या फिर मेरा कब कितना जल्दी फास्ट रिकवर हो जाएगा मेरा कैपिटल, उस बारे में बार बार सोचता रहता है एंड सोचने के बाद ओवर ट्रेडिंग करता है और ओवर ट्रेडिंग करने के बाद फिर पैसा चला जाता है। क्योंकि जब देखो ऑप्शन बाइंग के लिए मार्केट कम से कम ट्रेंडिंग होना चाहिए। ओके, अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता है तो आपका जो प्रीमियम होता है वो पूरा डिके होता है, धीरे धीरे फास्ट डिके होता है। ओके, एंड ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको मार्केट चले या नहीं चले, अगर आप जिस तरफ पोजीशन लिया है उस तरफ पोजीशन धीरे धीरे चल गई या फिर आराम से चल गई तो आपको पैसे मिलने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे थीटा डी के काम करता है और थीटा डी के काम करने के बाद आपको अच्छे से फायदा होता है। सो मेरा कहने का मतलब यही दोस्तों कि ओवर ट्रेडिंग आदमी क्यों करता है कि बार बार कि उसको पैसे का कवर करना होता है। पैसे कवर करने के लिए फिर वो क्या करता है, बार बार ट्रेड लेता है। एग्जिट एंट्री करते समय उसका अगर ऑप्शंस में अगर एंट्री ओवर ट्रेडिंग करते समय कम से कम 20-30 बार अगर वो बाय सेल करता है तो उसका ब्रोकरेज का पैसा चला जाता है। जो लॉस हुआ है वो तो अलग, समझो 2,000 लॉस हो तो कम से कम 1,500-2 हज़ार उसमें, ये 3-3 हज़ार भी ब्रोकरेज में चला जाता है, वो बाद में पता चलता है। ओके, सो
ओवर ट्रेडिंग कम करने के लिए आपको एक ही करना पड़ेगा दोस्तों कि आपको कम से कम मुझे कितना लॉट लेने का है, कितना लॉट नहीं लेने का है, वो सोचना पड़ेगा। एंड कम से कम 1 या 2 लॉट से आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मगर मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं भी 4-5 साल में इस क्षेत्र में हूँ और मैं बहुत सारे लॉस किया हूँ आपकी तरह, या फिर मेरे दोस्त बहुत सारे लोग जो ऑप्शन बाइंग में लॉस किया है उनकी तरह। सो ऑप्शन बाइंग में मेरा कहने का मतलब दोस्तों मत आओ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग बहुत फास्ट एक मूवमेंट है और वो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। मगर जो यूट्यूब में दिखाती है दोस्तों कि मैं ऑप्शन बाइंग में इतना पैसे कमाया, उतना पैसे कमाया, मगर मैं बोलता हूँ दोस्तों कि ऑप्शन बाइंग में बहुत सारे 90% लोग लॉस करते हैं। मगर अगर आप ऑप्शन सेलिंग में आते हो तो 2.5 से 3 लाख रुपए डालने के बाद स्टार्टिंग में आप कम से कम 20-30 हज़ार कमा सकते हो। मगर जब आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, कैसे मार्केट मूवमेंट करता है, वॉलेटिलिटी क्या होती है, ओके, और डायरेक्शनल ट्रेडिंग आप कैसे करते हैं, एक बार चार्ट आप पढ़ना सीख ले तो फिर आप मैं से कम 50-60 हज़ार भी कमा सकते हो। ओके दोस्तों, सो प्लीज़ ओवर ट्रेडिंग करने के लिए आप क्या करने का है, आपको कम से कम आपको ऑप्शन बाइंग में नहीं जाने का है, ऑप्शन सेलिंग करके आप पैसे कमा सकते हो। ओके, सो ओवर ट्रेडिंग आप मत कीजिए दोस्तों, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। एंड ऑप्शन सेलिंग कीजिए, बहुत सारा इसमें पैसा आप कमा सकते हो। ओके सर, सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।